कैलेंडर के पन्नों में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि अपने आप में एक टाइम मशीन होती हैं। 15 अगस्त बचपन से हम यही सुनते देखते आए हैं कि ये वो दिन है जब हमारा तिरंगा पहली बार आज़ाद हवा में लहराया था। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इतिहास को 15 अगस्त की तारीख से कुछ खास ही लगाव है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। 15 तारीख कुछ देशों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई तो कुछ के लिए दर्दनाक अंधेरा। वजह जो भी रही हो, 15 अगस्त कई मायनों में ख़ास है। तो चलिए हम भी नज़र डालते हैं इस खूबसूरत तारीख पर और पलट कर देखते हैं इतिहास के वो पन्ने जो कहीं पर दर्द दे रहे हैं तो कहीं खुशी के पलों को समेटे हुए हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। 15 अगस्त एक ही तारीख, लेकिन दुनिया के अलग अलग कोनों में इसका असर अलग अलग है। किसी के लिए वो दिन था जब आसमान से बम गिरने बंद हुए थे, विश्व युद्ध थमा था, तो किसी के लिए एक खूनी रात थी जिसने एक देश को अनाथ कर दिया, और किसी के लिए ये उस टेक्नोलॉजी की शुरुआत थी जिसे आप इस वक्त अपने हाथों में पकड़े हुए हो सकते हैं। आज बात सिर्फ भारत की नहीं, आज हम चलेंगे इतिहास के उस सफ़र पर जहां हम देखेंगे कि जब भारत अपनी आज़ादी का जश्न मनाता है तब पूरी दुनिया में 15 अगस्त को क्या क्या उथल पुथल हुई थी, कैसे उसे याद किया जाता है। क्योंकि 15 अगस्त तारीख सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हवा में लहराता हमारा तिरंगा, स्कूलों में बजते देशभक्ति के गीत, आज़ादी का जश्न। 15 अगस्त 1947 यही वो दिन था जब हमारे देश ने सालों की अंग्रेज़ी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ा, हम एक स्वतंत्र राष्ट्र बने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त का महत्व केवल भारत तक सीमित नहीं है। इतिहास को पन्नों को अगर हम पलट कर देखें तो पता चलता है कि ये तारीख पूरी दुनिया के लिए बेहद खास है। किसी देश के लिए आज़ादी का सूरज लेकर आई, किसी के लिए मातम की काली शुरुआत हुई है। शुरुआत करते हैं 1945 से। यह वो समय था जब पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड की आग में जल रही थी। लाखों जानें जा चुकी थी। 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु हमले ने जापान को पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया। अंततः 15 अगस्त 1945 को जापान के सम्राट हिरोहितो ने रेडियो पर अपनी हार स्वीकार की और आत्मसमर्पण की बात उन्होंने कही। जापान के सरेंडर करते ही इतिहास के सबसे भयानक युद्ध का अंत भी हो गया, और इसी वजह से 15 अगस्त को दुनिया भर में, खासकर जापान में, एंड ऑफ द वॉर मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है। शांति की दिशा में ये इतिहास का एक बहुत बड़ा कदम माना जाता है। जापान के इसी आत्मसमर्पण से एक और देश की किस्मत जुड़ी थी, कोरिया। 1945 में जापान के सरेंडर के साथ ही कोरिया भी जापान के 35 सालों के क्रूर शासन से आज़ाद हो गया था। लेकिन आज़ादी के बाद कोरिया 2 हिस्सों में बंट गया। उत्तरी हिस्सा सोवियत संघ के कंट्रोल में चला गया और दक्षिणी हिस्सा अमेरिका के कंट्रोल में। ठीक 3 साल बाद 15 अगस्त 1948 को आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी साउथ कोरिया की स्थापना हुई। इसके ठीक 1 महीने बाद नॉर्थ कोरिया भी अस्तित्व में आ गया। इसलिए साउथ कोरिया के लोग भी 15 अगस्त को अपने राष्ट्रीय मुक्ति दिवस यानी कि नेशनल लिबरेशन डे के रूप में बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। गुलामी की जंजीरें सिर्फ भारत या कोरिया ने नहीं तोड़ी थी। 15 अगस्त की तारीख अफ्रीका और खाड़ी देशों के इतिहास में भी सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। 15 अगस्त 1960 को अफ्रीकी देश रिपब्लिक ऑफ कांगो ने फ्रांस के 80 साल लंबे शासन से आज़ादी हासिल की थी। इसे आज वहाँ नेशनल डे के रूप में मनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ 15 अगस्त 1971 को खाड़ी देश बहरीन ने भी यूनाइटेड किंगडम से अपनी आज़ादी का ऐलान किया था। आपको बता दें कि बहरीन उन पहले खाड़ी देशों में से एक है जिसने अपने यहाँ तेल खोजा था और 1931 में ही रिफाइनरी लगाना उसने शुरू कर दिया था। हालांकि ब्रिटिश शासन से आज़ादी का समझौता पहले ही हो गया था, लेकिन आधिकारिक रूप से बहरीन 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। जहां भारत, कोरिया, कांगो और बहरीन के लिए 15 अगस्त खुशियों का दिन है, तो वहीं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के लिए इतिहास का सबसे काला और दर्दनाक दिन है। 1971 में पाकिस्तान से आज़ाद होकर बांग्लादेश एक नया देश बना था और इसके संस्थापक नेता थे बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। आज़ादी के महज 4 साल बाद 15 अगस्त 1975 की रात को बांग्लादेशी सेना के कुछ बागी अधिकारियों ने राष्ट्रपति आवास पर हमला किया। इस हमले में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के 8 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस क्रूर हत्याकांड ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इसी कारण से बांग्लादेश में 15 अगस्त को जश्न नहीं मनाया जाता है, बल्कि इसे राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है।
युद्ध, आज़ादी और राजनीति से परे 15 अगस्त का दिन तकनीकी दुनिया के लिए बेहद खास रहा है। साल था 1998। स्टीव जॉब्स अपनी ही कंपनी एप्पल में वापस लौट चुके थे और कंपनी को एक नई पहचान देने की कोशिश कर रहे थे। 15 अगस्त 1998 को एप्पल ने अपना पहला सबसे क्रांतिकारी प्रोडक्ट यानी कि iMac G3 शिप करना शुरू किया। इसकी यूनिक और रंगीन डिज़ाइन ने पूरी ही दुनिया का ध्यान खींचा, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत जो थी डिज़ाइन नहीं बल्कि इसकी इंजीनियरिंग थी। यह दुनिया का पहला ऐसा मेन स्ट्रीम कंप्यूटर था जिसने पुरानी फ्लॉपी डिस्क जो थी पूरी तरीके से हटाकर USB पोर्ट को अपना लिया था। और इसी प्रोडक्ट के बाद USB पूरी तरीके से दुनिया में इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन गया, जिसे आज हम हर गैजेट में इस्तेमाल करते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से 15 अगस्त महज एक तारीख नहीं है, यह दुनिया के इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसमें एक तरफ आज़ादी की गूंज है, दूसरी तरफ शांति का संदेश है। कहीं इसमें अपनों को खोने का मातम है तो कहीं भविष्य को बदलने वाली तकनीक का जन्म। समय भी कितना अजीब है, धरती अपनी धुरी पर उसी रफ्तार से घूमती है, सूरज उसी तरीके से उगता है, लेकिन 24 घंटे किसी देश का भाग्य सुनहरे अक्षरों में लिख देते हैं और किसी के जीवन भर का गहरा घाव दे जाते हैं। 15 अगस्त का ये दिन हमें सिखाता है कि हमारी दुनिया भले ही अलग अलग देशों और सीमाओं में बटी है, लेकिन इतिहास के दागे कहीं ना कहीं एक ही तारीख पर उलझ कर सामने आते हैं। अगली बार जब आप 15 अगस्त की सुबह आसमान में तिरंगा लहराते हुए देखें तो गर्व से सीना चौड़ा करने के साथ साथ एक पल के लिए ये भी याद कीजिएगा कि इसी दिन दुनिया के किसी कोने में कोई अपने आज़ाद होने का जश्न मना रहा होगा, तो कोई अपने नेताओं के लिए आंसू बहा रहा होगा और कोई उस पल को याद कर रहा होगा जब दुनिया ने विनाश को छोड़कर शांति का रास्ता चुना था। इतिहास के पन्नों से निकलने ये जानकारी आपको कैसी लगी है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।